माय चैनल में आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइज आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइज आज चेक करेंगे आपके पर्सन ने आपको धोखा क्यों दिया। ठीक है जी, तो मैं ये चेक करूँगी उस पार्टनर ने आपको चीट क्यों किया, धोखा क्यों दिया। आखिर क्या वजह रही जो उसने आपका दिल तोड़ा, जो आपके ऊपर उसने किसी और को चूज़ किया, जो आपको क्यों छोड़ा। वजह कोई भी रही हो, ठीक है, फैमिली को चूज़ किया हो, किसी पर्सन को चूज़ किया हो, तो भी मैं चेक करूँगी कि उस पार्टनर ने आपको धोखा क्यों दिया। ठीक है सी। सो एक सॉन्ग मेरे माइंड में आ रहा है, पंजाबी सॉन्ग है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जानी झूठी सानू तेरी यारी मार गई, जानी झूठी। लेकिन मैं इसको ऐसे गाती हूँ हमेशा। जावे झूठिया मैनू तेरी यारी मार गई, जावे झूठिया सानू तेरी यारी ले बैठी, जावे झूठिया कीती जो तू नाल साडे, कीती जो तू नाल साडे गद्दारी ले बैठी, जावे झूठिया सानू तेरी यारी ले बैठी, जावे झूठिया। ये सॉन्ग क्यों गाया मैंने, क्योंकि आज मुझे यहाँ पर एनर्जी शिफ्ट हुई है, किसी की एनर्जी मैंने पिक की है, उसके साथ धोखा हुआ है। ठीक है, उसको उसका दिल तो टूटा है, उसको किसी ने दिल तोड़ा है बड़ी बुरी तरह से। सो चलिए देखते हैं इस कार्ड के थ्रू। ठीक है, सो मैं कभी कभी गाती हूँ, लेकिन अच्छा नहीं भी गाती हूँ तो भी थोड़ा सा सहन कर लो मुझे भाई, क्योंकि आज मेरी भी फीलिंग कुछ ऐसी है। मेरा मन सही नहीं है, मुझे पास्ट की बातें याद आ रही है। शायद ये फुल मून की एनर्जी है, शिफ्ट हो रही है एनर्जी। कल पता चलेगा फुल मून की एनर्जी जो शिफ्ट हो रही है, लेकिन आज तो यहाँ पर मुझे इतना पता है फुल मून की एनर्जी में एक मेजर शिफ्ट आ रहा भाई। ठीक है जी, सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की ने आपको धोखा क्यों दिया। आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल ऊरियल, मेरी एनर्जी इतनी सैड क्यों है? सबसे पहले ये बताइए कि आर के एंजल मेरी एनर्जी अब पिक मत करने लगना, लेकिन मेरी नहीं करना आर के एंजल। तो मुझे बताइए ये जो फुल मून की एनर्जी है, इसमें ये मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ टॉपिक है इसका कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा क्यों दिया। तो मुझे बताओ आर के एंजल गैब्रियल, आर के एंजल माइकल, आर के एंजल ऊरियल, कि इस इंसान ने, जिसको भी मेरे व्यूअर्स दिल से चाहते हैं, उसने इनको धोखा क्यों दिया, चीट क्यों किया। मैं ये न्यू डेक यूज़ कर रही हूँ, तो ये मेरे पास डेक बहुत है, लेकिन मुझे कोई कोई अच्छा लगता है। ठीक है जी, ओके सेंसिंग प्योरिटी, वेरी गुड। इतने नहीं लूँगी। मेरे व्यूअर्स को क्यों धोखा दिया? सेल्फ लव, मेरे व्यूअर्स को क्यों धोखा दिया, क्यों चीट किया। ओके जी, मेरा दिल वेरी गुड। डार्कनेस, फोकस, ऑलरेडी, ठीक 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 ठीक। पावर, एक्शन, चेंज, एक्सट्रेंस और ब्लॉसमिंग, प्लीज, ओके, सरेंडर। सबसे पहली बात तो यहाँ पर,
ठीक है। मेरे पास सबसे पहला कार्ड है सरेंडर। आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ हमने आपने इस पार्टनर को पूरी तरह से रिलीज कर दिया, बिकॉज आप यहाँ पर सेल्फ लव में आए। देखिए सेल्फ लव, आपने इस पार्टनर को रिलीज कर दिया। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी पिक करूंगी। आप इस आपने यूनिवर्स को सरेंडर किया, ठीक है। सरेंडर किया, उसके बाद आपने इनको सेल्फ लव में गए, आपने इनको पूरी तरह से रिलीज कर दिया, ठीक है। ब्लॉसमिंग, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक बहुत खुशियाँ आ रही हैं आपकी लाइफ में। तो क्योंकि यहाँ पर आप एक प्योर सोल हो यहाँ पर, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप यहाँ पर काफ़ी चेंज हो चुके हो, आपके अंदर एक चेंज आ चुका है, ठीक है जी। आपने जो भी एक्शन लिया है, इस एक्शन की वजह से आपके अंदर चेंज आ गया, आपके अंदर आप पावर आ गई, स्ट्रेंथ आ गई। पहले आप इसके लिए रोते थे, तड़पते थे, मरते थे इसके लिए, आप इसको भूल नहीं पा रहे थे। हाँ, एक बार आपने ऐसा जरूर सोचा कि मैं इसके बिना कैसे जीऊँगी या कैसे जीऊँगा, लेकिन आपके अंदर पावर आ चुकी है, आज आप चेंज हो चुके हो। भले ही यहाँ पर टाइम काफ़ी हो गया आपके रिलेशनशिप को टूटे हुए, लेकिन दिल में पेन जरूर है आपके कि इस इंसान ने आपको धोखा क्यों दिया। एक क्वेश्चन आपके माइंड में हमेशा रहता है, आखिर वो क्या वजह थी जो इसने मेरे ऊपर किसी को चूज़ कर लिया। पास की बातें, पास की चीज़ें आप याद करते हो, इसके साथ बिताया हुआ लम्हा, हर घड़ी, कभी ना कभी दिन में मैं डेली नहीं कहूँगी, कभी एनर्जी आपकी ऐसी हो जाती है, आप इसको याद करते हो, कभी ना कभी तो आपको इसकी याद आती है, आप इसको मिस करते हो, ओके। लेकिन यहाँ पर आप शो नहीं करने वाले, ठीक है। इस पार्टनर ने आपकी एक प्योरिटी का फ़ायदा उठाया, आप एक प्योर सोल थे, ठीक है। सो आप एक प्योर लव डिजर्व करते थे, ठीक है। आपको समझ आया, आपको इसने एक प्योर सोल थे आप, ठीक है। तो जब आपका फोकस कहीं और था तो इसने यहाँ पर किसी और को ढूंढा अपने लिए रिलेशनशिप में, ठीक है। सो इसने किसी और को ढूंढा। दूसरा, यहाँ पर इसने इसका फोकस कहीं और था, इसके माइंड में कुछ और था, आपके माइंड में कुछ और था। यहाँ पर ये यहाँ पर आपसे बेटर की तलाश में रहा, जा रही प्योरिटी, आप प्योर सोल थे, इसने आपको आपको आपके ऊपर किसी को चूज़ किया, इसने आपको डार्कनेस में रखा, आपको डार्कनेस एनर्जी में भेजा, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में एक तूफान लाया ये पर्सन, ओके। इस आप बहुत ज़्यादा पेन सहे, आप डार्कनेस में गए इस इंसान के लिए, आप सेल्फ लव करते हो, आपको यूनिवर्स पर ट्रस्ट है, फेथ है, ठीक भाई। आप यहाँ पर जानते हो कि यूनिवर्स आपको एक ना एक दिन ज़रूर मिलाएगा। आप प्रे कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, सेल्फ लव करने की कोशिश कर रहे हो। भले ही आप इस इंसान से दिल से चाहते हो, प्यार करते हो, आपका दिल अभी अभी भी आपका हार्ट जो है इसको याद करता है, ठीक है। और ये जो पर्सन है आपको देख रहा है, आप अबंडेंस की तरफ बढ़ रहे हो, आपकी लाइफ में अबंडेंस सारी खुशियाँ आ रही, ठीक है। आप क्वीन हो यहाँ पर, ठीक है, क्वीन ऑफ मून हो। आप ज़िंदगी में इनकी जो आपकी जगह है, इनकी ज़िंदगी में कोई नहीं ले सकता, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर ऐसी पावर है, ठीक है। आप जो भी एक्शन लेते हो उस पर स्टैंड रहते हो, हमेशा जो भी स्टैंड रहते हो उस पर ना आप एक हमेशा अपनी बात पर आप बने रहते हो, आप मौजूद रहते हो हमेशा। अब यहाँ पर अगर अगर आपने सोच लिया कि मुझे चेंज करना खुद को, यहाँ आप चेंज हुए, आप काफ़ी बोल्ड हो चुके हो पहले से ज़्यादा, ठीक है, ठीक है। आप काफ़ी आगे बढ़ चुके हो, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर आपने यूनिवर्स को अपनी सारी सिचुएशन आपने सरेंडर कर दी और यहाँ पर रिलीज़ कर दिया अपने पार्टनर को, आपने उस इंसान को रिलीज़ कर दिया जिसने आपको पेन दी। अब देख लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी में, सॉरी कार्ड उठाऊंगी, उसने आपको धोखा क्यों दिया, इनको मैं रखूँगी। अब आपके पार्टनर की एनर्जी लेंगे, मैं अपना ये डेक यूज़ करूँ। मेरे व्यूवर्स के पर्सन ने मेरे व्यूवर्स को चीट क्यों किया, पूरा कार्ड दूँगी। मेरे व्यूवर्स के पर्सन ने मेरे व्यूवर्स को चीट क्यों किया, शफलिंग करने दो पहले, ओके। सबसे पहला कार्ड, ये आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री जाना चाहता था, ठीक है। अदरवाइज जहाँ पर इसकी दुनिया में पैसे की बहुत अहमियत थी भाई, यस पैसे की अहमियत थी, पैसे को लेकर ये रिलेशनशिप को बैलेंस करता था। पैसे वाले लोगों से ये यहाँ पर इनका बैलेंस होता है, इनकी फैमिली ने इनको सिखाया है भाई जिसके पास पैसा है उसके साथ ही रिलेशनशिप बनाना चाहिए। इनकी दुनिया भाई पैसा थी यहाँ पर कोई इन्होंने यहाँ पर जो भी किया यहाँ पर पैसे के लिए किया,
पैसे के लिए इन्होंने यहाँ पर इनको लगा कि जब ये आपकी दुनिया में आए थे इनको लगा आपके पास मनी पैसा बहुत कुछ है, काफ़ी कुछ है, ये आपके साथ बैलेंस करता रहा, जबकि ये जानता था ये आप इनसे डिफरेंट हो, ठीक है, फिर भी ये बैलेंस करता रहा, जब करती रही। और यहाँ पर इसने इसकी लाइफ में जैसे ही थर्ड पार्टी आई, ठीक है, ये कन्फ्यूज़न में हो गया, ये पर्सन ने कोई थर्ड पर्सन इसकी लाइफ में आया, इसने आपको उसको छुपा लिया। यहाँ पर इसने बहुत सी चीज़ें छुपाई है आपसे भाई। ये स्लीपलेस नाइट में रहा, बहुत ज़्यादा सोचता रहा कि क्या करूं, किसको चूज करूं, किसको रखूं यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर इसने क्या किया, जगल किया, इसने बहुत जगल किया, इसने हालातों से फाइट करने की कोशिश की, लेकिन ये कर नहीं पाया। जब कर नहीं पाई, इसने यहाँ पर देखा कि अगर आपके साथ रिलेशनशिप बना तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बनेगा, या आपके पास पैसा नहीं है, इसको हमेशा पैसे की कमी महसूस होगी, ठीक है। इसकी ज़िंदगी के बहुत ड्रीम थे, बहुत ऊँचे ऊँचे ख्वाब थे इसके, ठीक है। सो यहाँ पर इसके साथ आपका एक कार्मिक साइकिल बहुत बुरी तरह से चला यहाँ पर, ठीक है। सो तब जब इसने यहाँ पर थर्ड पार्टी क्रिएट की, तब आपके साथ इनका रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं चल रहा था, आप दोनों का रिलेशनशिप खराब हो चुका था, डिसबैलेंस हो चुका था। वजह पैसा रही है यहाँ पर, पैसा 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 इसकी ज़िंदगी में पहला दर्जा था। तो इस इंसान ने यहाँ पर क्या किया, आपसे छुपा कर यहाँ पर इसने कोई थर्ड पर्सन के साथ बैलेंस करना शुरू किया। इस रिलेशनशिप को बैलेंस किया, आपने प्यार मोहब्बत को बैलेंस करने की कोशिश की। हालांकि ये जानता था कि दिल मेरा तुम पर फिदा है, मैं ये प्यार आपसे करता था, लेकिन इसने उसके साथ बैलेंस करने की कोशिश की। इसको लगा उसके पास पैसा है, नाम फेम है, लेकिन यहाँ पर ये जो पर्सन है, यहाँ पर एक मैं एनर्जी जो भी लूँगी यहाँ से देखूँगी, तो इसने यहाँ पर आपको छोड़कर थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप को बैलेंस किया, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोचा इसने, क्योंकि यहाँ पर इस पर स्पेल यूज़ हो गया, ये स्पेल का भी कार्ड है, इसका माइंड चेंज किया गया, इस पर किसी ने स्पेल यूज़ किया, जिसके कारण ये कन्फ्यूज़न में आ गया। रातों को बहुत ज़्यादा सोचा इसने, सोच विचार करने के बाद इसने आपको ब्लॉक कर दिया, जहाँ आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में चला गया, ठीक है। इसने ये डिसीज़न लिया कि मुझे इस इंसान को छोड़ना है, यस, इसने क्लियर कट ये डिसीज़न लिया। और अब मैं वन बाय वन देखूँगी। इसने क्लियर कट आपको छोड़कर ये डिसीज़न लिया कि मुझे इसको छोड़ना है, और यहाँ पर इसने अपना कप की, कोई इसको और कप दे रहा था, अपना कोई लव का ऑफर मिल रहा था, इसने अपना कप उसको दिया और उसका कप इसने एक्सेप्ट कर लिया और आपके साथ रिलेशनशिप को एंड कर दिया, यहाँ पर बहुत फाइट, बहुत आर्गूमेंट, झगड़े हुए आपके, ठीक है। आप बहुत तड़पे, आप बहुत परेशान हुए, एकदम से इसके रिलेशनशिप तोड़ने के कारण आप एक छटपटा गए। यहाँ पर आपको समझ नहीं है इसने ऐसा क्यों किया, आपके साथ फाइट की इसने, बिना वजह की फाइट का बहाना किया इसने, और यहाँ पर आपको ब्लॉक कर कर भाग गया। तो यहाँ पर आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल रहे, और इस इंसान ने जबकि पूरा सोच ही लिया था कि मुझे यहाँ पर इमोशनल साइड अपनी अब इसको दिखानी नहीं, इसने ये एक्शन लिया, इसने सोचा था कि मुझे यहाँ पर अपनी इमोशनल साइड इसको दिखानी नहीं, क्योंकि यहाँ पर मुझे इसको भगाना है, क्योंकि मेरी लाइफ में कोई और आ चुका, 3 लोग हैं यहाँ पर, ठीक है। सो ये आपको भगाना चाहता था, और इसको समझ था कि सारी सोच समझ थी, ये जान चाहता था कि यहाँ पर आपको भगा दिया जाए, इसलिए इसने अपनी इमोशनल साइड आपसे कंट्रोल कर ली, बातचीत खत्म कर दी, साइलेंट हो गया, मैसेज नॉट कॉल, इसने ऐसा किया क्योंकि ये जानता था आप पूछोगे, यहाँ पर फाइट होगी, झगड़ा होगा, वो हुई भी, यहाँ पर फाइट बड़ी जबरदस्त हुई आपकी, यहाँ पर बहुत से लोग इन्वॉल्व रहे, ठीक है। आपका दिल तोड़ा गया, बड़ी बुरी तरह से आप पर इल्ज़ाम लगाए गए, और ये जो वजह हुई यहाँ पर, ये जानता था कि ये सब होगा, शुरू से एंड तक जानता था, क्योंकि ये चाहता था यहाँ पर रिलेशनशिप आपके साथ एंड हो जाए। और यहाँ पर ये इसने रातों को सोच लिया था, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रिलेशनशिप तोड़ा इसने, और इसने यहाँ पर जो चाहता था वो आपने किया, फाइट की, झगड़ा किया, कि मुझे आपने नहीं की, हालांकि इसने किया, आपने तो वजह पूछी मुझे छोड़ने की, मुझसे ना बात करने की, तो ये जानता था कि आप पूछोगे तो ये आपसे फाइट करेगा और क्लियर कट कोई एक्शन लेगा। क्या एक्शन लेगा, इमोशनली कंट्रोल हो जाएगा, कि इस पार्टनर ने इमोशनली अपने दिल को, अपने हार्ट को कंट्रोल कर लिया, यस। ये इंसान ने ये सडनली एक्शन लिया, आपकी ज़िंदगी से निकल गया, आप कंफ्यूजन में रहे, आप कॉल पर कॉल, मैसेज पर मैसेज करते गए, आप इसकी वेट करते रहे, और यहाँ पर थर्ड पार्टी के बारे में आपको पता चला, यस, इसकी लाइफ में थर्ड पार्टी है कोई, आपको पता चला कि इसने यहाँ पर किसी और को, देखिए यहाँ पर 1 बाय 1 कार्ड आ रहा है,
तो यहाँ पर इसने आपको पता चला किसी और को इसने लव का ऑफर दे दिया, ये फ्लर्टी नेचर का, इसने किसी और को अपना प्रपोजल दिया और यहाँ पर आपको छोड़कर किसी और के साथ रिलेशनशिप को बैलेंस किया टेम्परेंस, और उसके साथ इसने कर लिए न्यू बिगनिंग। ठीक है, आपको ये भी पता चला कि इस इंसान को गाइडेंस देने वाला कोई और पर्सन था, कोई है इसकी लाइफ में जिससे इसने गाइडेंस लिया, आपको ये भी पता है। आपको ये भी पता है इसने किसके कहने पर आपको ईगो दिखाई, आकड़ दिखाई, किसके कहने पर ये साइलेंट ट्रीटमेंट दिया आपको, ये आपको सब पता है किसकी वजह से ये कंफ्यूजन में रहा। ठीक है, सो यहाँ पर आप इनसे शादी का कमिटमेंट मांग रहे थे जब, तब ये यहाँ पर कंफ्यूजन में रहा, ये मैरिज का कमिटमेंट आपको नहीं दे रहा था क्योंकि ये वेट कर रहा था कि आपसे अच्छा बेटर कोई पर्सन मिल जाए मुझे। ठीक है, इसके पास बहुत सी चॉइसेस, बहुत से ऑफर थे, इसने बहाना क्या बनाया कि मेरे पास अभी करियर नहीं, लाइफ नहीं, कुछ मनी नहीं, तो इसलिए मैं अभी इस रिलेशनशिप पर वर्क नहीं कर सकता। इसके पास दो चॉइसेस थी, वेट 1 बाय 1 कार्ड लूंगी गाइस मैं, आई 1 बाय 1 कार्ड आ रही। इसके बाद दो चॉइसेस थी, एक आप थे, एक कोई और पर्सन था, जो और था वो इसका एक्स था, इसने उस पर वर्क किया, आपको छोड़ दिया और आपके साथ चीट कर कर, धोखा देकर भाग गया, उसके साथ क्या किया, मूव ऑन कर लिया, और आप यहाँ पे क्वीन बैठी की बैठी देखती रही, किंग बैठा का बैठा देखता रहा, और इसने यहाँ पर इमोशनली आपको ठगा, फाइनेंशियली आपको ठगा। ठीक है, इसने आपको मिसिंग एनर्जी में डाला, बहुत ज़्यादा आप मिस किए, बहुत ज़्यादा दर्द में रहे, आप इसकी यादों में रहे, आप एक मिरेकल चाहते थे कि इस रिलेशनशिप में कोई मिरेकल हो जाए, लेकिन नहीं, नो, ये ईगो दिखाता रहा, आपको अक्कड़ दिखाता रहा, क्योंकि ये किसी और के साथ कप अपना चेंज कर चुका था। आपको इसने प्यार के लाइक नहीं समझा। इस हो सकता है आप इनके साथ मैरिड हो, आपके 2 चाइल्ड हो, इसने फिर भी आपको रिजेक्ट किया। ठीक है, आज की डेट में आप एम्प्रेस हो और ये हैंग्ड मैन की सिचुएशन में। अगर ये यहाँ पर आपका एक्स है तो या तो आप सिंगल थे, ये भी सिंगल था, शादी करने वाले थे। ठीक है, इसने आपको रिजेक्ट कर दिया, आज आप एम्प्रेस की एनर्जी में, ये हैंग्ड मैन की सिचुएशन में आ चुका है। इसने आपको हैंगरमैन की सिचुएशन में रखने की कोशिश की, एक एम्प्रेस को। ठीक है, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में था तो ये मैरिड था, तो इसने अपने पार्टनर के लिए आपको छोड़ दिया और आपको हैंगरमैन की सिचुएशन में रखने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर आप एक एम्प्रेस थी। ठीक है जी, आज की डेट में ये आपको स्टॉप करना, ये आपके लिए एक्शन लेना चाहता। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर अब वो नहीं हो जो पहले इसकी वेट करने वाले थे, आप सेल्फ लव में जा चुके हो। यस, इसने यहाँ पर धोखा दिया स्ट्रांगली, इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ चुकी थी, पैसे का मैटर है, इसने आपको चीट किया। किसी किसी के पार्टनर ने यहाँ पर बहुत से रिलेशनशिप बनाई यहाँ पर। ठीक है, वजह ये थी उनको दिल से सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, उस पर्सन को लगता था आप इनके लायक नहीं हो, इसने यहाँ पर आपको धोखा दिया। ठीक है, ये आपकी पीठ पीछे रहा। ठीक है, आपको बहुत उदासियाँ दी, इसने पीठ पीछे आपके बहुत से रिलेशनशिप बनाए, आपको उदासियाँ दी, जो मजिशियन के रूप में रहा, एक जादूगर के रूप में रहा, ये एक कहते हैं ना मैनिपुलेटर रहा, चीटर रहा, इसने बहुत धोखे दिए आपको। ठीक है, ये हमेशा विक्ट्री की तलाश में रहा, आगे बढ़ने के चक्कर में इसने आपके साथ किया, पैसा के चक्कर में इसने आपके साथ ब्रेकअप किया, इसने आपको धोखा दिया, क्वीन ऑफ सोर्स के चक्कर में दिया। क्वीन ऑफ सोर्स इनकी मदर जो सिस्टर हो सकती है, इसके बहकावे में आकर इसने आपको चीट किया। और क्यों चीट किया, इसने यहाँ पर फ्लर्टी नेचर की वजह से आपको चीट किया। नए नए रिलेशनशिप में जाने की इसको आदत थी, नए नए लोगों से मिलने की आदत थी, ये पैसे को लेकर बहुत ड्रीम देखता था, ये फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहता था, इसलिए इसने ईगो दिखाई। ये चाहता था मैं कुछ ऐसा बनूं कि 4 लोग मेरे अंडर काम करें, ये एक लग्जरी लाइफ जीना चाहता था, किंग बनकर बैठना चाहता था। लेकिन इसने जिस रिलेशनशिप में गया वहां पर क्या हुआ एंजल, वहां पर गया, वहां पर पेंटिकल का इशू हुआ, यहाँ पर फैमिली इसकी ग्रीडी रही। उस रिलेशनशिप में जिसमें भी गया वहां पर पेंटिकल देख कर गया, इसको लगा इसके साथ रिलेशनशिप अच्छा बनेगा, फैमिली अच्छी जाएगी, पैसा है। फिर क्या हुआ, जो स्टक हो गया वहां पर। ठीक है जी, जो स्टक हो गया वहां पर, तो आंखों पर पट्टी बंध गई। कैसे भाई, क्योंकि उस इंसान ने इसको छोड़कर आगे मूव ऑन कर लिया भाई, उसने इसको छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया उसने, क्योंकि ये किसी और के लिए इमोशनल था, वो पर्सन या तो किसी और के लिए इमोशनल था, या किसी और से लव करता था। देखिए, वो इंसान यहाँ पर इमोशनल था इसके लिए, और वो यहाँ पर समझ चुका था इसने फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए, एक स्टेबिलिटी होने के लिए इसके साथ रिलेशनशिप जोड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर या तो उसने ये सोचा कि ये वो इसको ऑफर दे रहा था और इसने ऑफर एक्सेप्ट नहीं की, सो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर उसने इसको छोड़ दिया यहाँ पर। ठीक है, वजह यहाँ पर पैसे की कोई ना कोई रही है, और उसने क्यों छोड़ा भाई, वजह क्वीन ऑफ सोर्स रही है। क्वीन ऑफ सोर्स ने यहाँ पर हल्ला मचाया, यहाँ पर फाइट करवाई,
जैसे आपको छुड़वा दिया क्वीन ऑफ सोर्ड्स ने, उसको भी छुड़ा दिया। इसको क्या दिक्कत है? इसको दिक्कत है फाइनेंशियली स्टेबल चाहती है ये इस पर्सन को देखना, ये चाहती है कि इसके पास पैसा हो, मनी हो, जिसके साथ भी रिलेशनशिप जोड़े उसके पास पैसा हो। ये कंफ्यूजन में रखती है और इसकी वजह से ये इंसान हमेशा उदास रहता है। और ये बात तो करना चाहता है आपसे, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ये यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ लेकर भागा था, इसलिए आपका सामना नहीं कर पा रहा। करेगा क्या? इस पर स्पेल यूज हुआ है, जैसे ही ये उतरेगा तब करेगा उसके बाद। ठीक है जी। सो आप फिर से देखेंगे। ओके जी, दूसरा डेक यूज करूंगी मैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप सबके पर्सन हो सकते हैं। इस इंसान ने की जिंदगी में बहुत सी ऑब्स्टेकल है, बहुत सी दिक्कतें हैं, मुसीबतें हैं। ये पार्टनर कुछ करना कुछ चाहता है और कर कुछ देता है। करने के बाद इसको रियलाइज होता है कि मैंने कितना गलत किया। चलिए देखते हैं यहाँ पर द वर्ल्ड, क्लैरिफाई द वर्ल्ड, रिग्रेट, द वर्ल्ड, क्लैरिफाई। यस, वही कार्ड आ रही है। क्लैरिफाई द वर्ल्ड, क्लैरिफाई द वर्ल्ड, क्लैरिफाई द वर्ल्ड। इतने नहीं लूंगी एंजल, नहीं चाहिए इतना। ओके, क्लैरिफाई फाइव ऑफ पेंटाकल, क्लैरिफाई फाइव ऑफ पेंटाकल, क्लैरिफाई फाइव ऑफ पेंटाकल। वन मोर कार्ड, थ्री कार्ड दीजिए बस। द हाई प्रिस्टेस, क्लैरिफाई। ओके, क्लैरिफाई द हाई प्रिस्टेस, क्लैरिफाई द हाई प्रिस्टेस, क्लैरिफाई नाइन ऑफ सॉर्ड्स, clarify nine of swords, clarify nine of swords, clarify seven of wands, clarify seven of wands, clarify seven of wands, clarify seven of wands. Very good. Okay, thank you. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। सारे साइन आते हैं मेरे पास, कोई ऐसा साइन नहीं है जो कभी ना आया, मैं कहूँ नहीं आया। खुदा का ये फजल है, हर एक साइन आता है मेरे पास। क्वीन ऑफ बैंड्स, सबसे पहली बात, ये कभी आपसे आपको दिल से चाहता था, कभी आपको दिल से प्यार करता था, कभी आप इनके दिल की राजकुमारी थी या किंग थे। अगर आप लड़के हो अपने हिसाब से लीजिएगा, मैं लड़की हूँ, मैं अपने हिसाब से ही बात करूँगी। कभी आप इनके दिल के राजकुमार थे या राजकुमारी थी। ठीक है। एकदम से इसने आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, निकाल कर बाहर फेंक दिया। इसने एकदम से आपको अपनी ज़िंदगी से जाने के लिए मजबूर कर दिया। वजह यहाँ पर इस पर स्पेल हुआ था। ठीक है। इसके स्पेल की वजह से यहाँ पर इसका माइंड काम नहीं किया और आप इसकी ज़िंदगी से निकल गए। और यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा प्रे की, यूनिवर्स से प्रोटेक्ट किया यूनिवर्स ने आपको। और यहाँ पर आप अब ये आपको स्टॉप कर रहा है। ठीक है। आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में हो, आप ये मेंटली ब्लॉकेज में पर्सन है, फाइव ऑफ सोर्स की एनर्जी में। इसको नहीं समझा रहा तो मैं कैसे वापस बुलाऊं, कैसे रोकूं, तुम्हारे साथ कैसे न्यू बिगिनिंग करूं, कैसे तुम्हें बताऊं कि मैं तुम्हारे लिए कितना हैंडमैन हूं। उस पल के लिए ये रोता है, ये रीयूनियन चाहता है। क्लैरिफाई करेंगे, अब सारे कार्ड क्लैरिफाई हो चुके हैं। आप देखेंगे ये जो पर्सन है यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड आया, रिग्रेट में है। जो इसके पास दुनिया भर की चॉइसेस थी, ये चूज करने के लिए निकल गया। इसको किसी ने गाइड किया, गलत गाइड किया। इसको गाइड करने वाला है कोई, किसी के कंट्रोल में रहा ये पर्सन। यस। और उसकी वजह से इसने गलत डिसीजन लिया, उसने इसके माइंड को चेंज कर दिया, माइंड वॉश कर दिया। ठीक है। ये रिग्रेट में रहा। यहाँ पर एक सिनारियो ये भी है, इसको गाइड करने वाले ने इस पर स्पेल यूज किया इसके माइंड को वॉश करने के लिए। और यहाँ पर उस स्पेल की वजह से ये जो पार्टनर है इसने यहाँ पर आपको छोड़ दिया। द वर्ल्ड का कार्ड, उसने किसी और को चूज कर लिया। ठीक है भाई। यहाँ पर आज की डेट में इसकी स्लीपलेस नाइट है। वो स्पेल आज इसको परेशान कर रहा है भाई, बहुत ज़्यादा ये परेशान है, चाहे ये लड़की चाहे लड़का। ये स्पेल किया गया था आपको छुड़वाने के लिए, आपको इनसे दूर करने के लिए, लेकिन
तब तो आप दूर हो गए। अब वो स्पेल इसको परेशान कर रहा, रातों की नींद इसकी हराम है, स्लीपलेस नाइट रहती है, इसको नींद नहीं आती रातों को, ये प्रॉब्लम इसको हो सकती है। नंबर 2, यहाँ पर ये 24/7 आपके बारे में सोचता है, इस इंसान के बारे में सोचता है जिसने इसको कंट्रोल किया, ये इसके बारे में सोचता है कैसे ये द वर्ल्ड में इसने आपको डाला, कैसे आपके साथ गलत किया, कैसे आपको छोड़ दिया, ये रिग्रेट भी हो रहा है इसको, ठीक है जी। बैकफायर हुआ इसी पर, ठीक है। तो 9 ऑफ पेंटाकल, ये चाहता है यहाँ पर ये स्पेल मुझसे जुदा हो जाए, खत्म हो जाए, लेकिन नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पर ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर कंट्रोल नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है जी। अपने माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा, अपनी सोचों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा, अपने रोने को तड़पने को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा, लेकिन नहीं हो रहा। अब ये एक्शन लेना चाहता है, एक्शन के मूड में। सबसे दूसरा कार्ड है 5 ऑफ पेंटाकल। ये जो पर्सन है आपके साथ, इनका एक कार्मिक साइकिल जब स्टार्ट हुआ ना, कार्मिक साइकिल एक स्टार्ट हुआ, बबल वेज में आप दोनों मिले, उसके बाद कार्मिक साइकिल शुरू हुआ। तो यहाँ पर इसने थर्ड पार्टी बनाई। आप कहीं बिजी थे, वर्क कर रहे थे या आप जॉब करते थे, आपने इनके जब इन पर आपने इतना बिलीव किया, ट्रस्ट किया, आपने कभी इनके बारे में सोचा ही नहीं था ये थर्ड पार्टी में जाएगा जाएगी। आपने इन पर बहुत ज़्यादा कोई पाबंदी नहीं लगाई आपने कभी भी, ठीक है, आपको ट्रस्ट ही बहुत था इस पर, लेकिन आपकी पीठ पीछे इसने थर्ड पार्टी बनाई, किसी थर्ड पार्टी को कोई कमिटमेंट देने का वादा किया इसने, इसी वजह से आपका रिलेशनशिप डिसबैलेंस हुआ। ऐसे डिसबैलेंस नहीं हुआ आपका रिलेशनशिप इसके साथ, इसने अपने बैकअप रखा हुआ था, इसने किसी को रखा था अपने साथ, इसको पता था अगर मैं इसको ये छोड़ भी जाएगी जो जाएगा तो मेरी लाइफ में और पर्सन है, मैं उसको चूज कर लूँगा, ठीक है। सो ये यहाँ पर सिक्योर था पूरी तरह से, और ये प्लानिंग कर रहा था आपको भगाने के लिए। उसके पास क्यों जाना चाहता था, बजे पेंटिकल, इसको लग रहा था उसके पास पैसा है, चाहे लड़की चाहे लड़का, ठीक है, इसको पैसा दिख रहा था उस टाइम, ये प्लानिंग कर रहा था कि तुम्हें कैसे जिंदगी से निकाला जाए, ठीक है जी। ये एक चीटर भी है, एक दिल तोड़ने वाला भी, एक फरेबी भी है ये। और यहाँ पर चीजें आपके सामने आई, यस, कोई बात खुदा बाप ने आपसे नहीं छुपाई, कोई बात यूनिवर्स ने आपसे नहीं छुपाई। आप टैरो रीडर, आध्यात्मिक पर्सन हो सकते हो, आप कुछ ऐसा कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, लोगों की आप हेल्प करते हो, आप ऐसे लोगों की हेल्प करते हो, आपके पास कोई सुपर नेचुरल पावर है, ठीक है, आपके पास पूरी पावर है, कायनात आपका साथ देती है, ठीक है, आपसे ये बातें छुपी नहीं। इंट्यूशन पावर ने आपको बता दिया था, ठीक है जी, आपकी इंट्यूशन ने बता दिया था कि यहाँ कोई आ चुका है, ये पार्टनर किसी और के साथ है। जैसे ही आपको पता चला आप यहाँ पर स्टक हो गए, ठीक है, आपको यूनिवर्स ने बताया, छुड़ाया यहाँ पर, आप इसकी यादों में स्टक हो चुके थे, आपको यूनिवर्स ने छुड़ाया यहाँ पर, और आपने फिर आगे चल बढ़कर न्यू बिगिनिंग की, ठीक है जी। सो ये आपकी एनर्जी निकल कर आई है। सो एक ये यहाँ पर मैं इसको मैं रखूँगी अभी, आपके पार्टनर की एनर्जी भी निकल रही है यहाँ से, वो भी उस तरीके से देख लेते हैं। द हाई प्रिस्टेस, इस पर स्पेल भी यूज हुआ, इस पार्टनर पर स्पेल यूज हुआ, इसको बांध दिया गया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बांधा क्यों गया, ताकि ये आपसे शादी ना कर सके, ठीक है, ये पार्टनर आपसे शादी करना चाहता था, इसको बांधा गया, इसकी आंखों पर पट्टी बांधी गई, ब्लैक मैजिक, काला जादू इस पर किया गया, ठीक है, ताकि ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग ना कर सके या आपके साथ शादी ना कर सके, आगे ना बढ़ सके। सो इसने इसलिए आपको छोड़ दिया, आगे बढ़ गया। अब देख लेते हैं 9 ऑफ सोर्स को क्यों आया। 9 ऑफ सोर्स का कार्ड ही अपने आप में एक पेनफुल कंडीशन को दर्शाता है, ये इंडिकेट करता है कि इंसान कितना पेन में, कितना दर्द में है। साथ में हाई प्रिस्टिस का आना ये साफ जाहिर करता है कि यहाँ पर स्पेल हुआ है। और साथ में तीसरा कार्ड 5 ऑफ पेंटाकल, यहाँ पर फीलिंग लॉस, बैलेंस ना होना, ब्लैक एनर्जी छोड़ने का कार्ड भी ये होता है। तीनों कार्ड ये मिलकर बता रहे हैं कि कुल मिलाकर कि आपके पार्टनर को कंट्रोल करने के लिए पूरी तरह से स्पेल यूज हुआ। और यहाँ पर स्लीपलेस नाइट है इस इंसान की, ठीक है, क्योंकि ये अपनी क्वीन को आज मिस कर रहा है, अपनी क्वीन के पास लौटना चाहता है। आज भी ये स्लीपलेस नाइट में है, इसने अपनी क्वीन को गम दिया था एक टाइम, आपकी स्लीपलेस नाइट रही है, ठीक है। आप इसके लिए तड़पे हो, पहले आपकी एनर्जी ले लेती हूँ। आप इसके लिए तरसे हो, आप इससे कमिटमेंट चाहते थे, इसने आपको दिया नहीं। आप क्वीन ऑफ पेंटाकल, ये किंग ऑफ पेंटाकल आपका काउंटर पार्ट है, जजमेंट जरूर होगा यहाँ पर, ठीक है। सो ये आज आपके बारे में सोच रहा है, क्यों सोच रहा है,
क्योंकि इनको लग रहा है मेरा लक वो था जिसको मैंने कोई ऑफर नहीं दी, जिसको मैंने जिसके लिए मैंने कोई एक्शन नहीं लिया, मैंने मेरे साथ जो भी हो रहा अब सही हो रहा। जजमेंट चाहता है ये। अब क्या जजमेंट चाहता है भाई? तू जब तू इतना गलत कर रहा है, अब किस चीज़ का जजमेंट चाह रहा है? तो जजमेंट यहाँ पर यूनिवर्स का होगा, ठीक है। और क्या होगा? जो जगल कर रहा परसों, जगह जगह से पास्ट में ब्लॉक करता फिर रहा था, भाग रहा था आपसे, रन कर रहा था, जब कर रही थी, ठीक है। क्योंकि ये दो पार्टियों में जगल कर रही थी या यहाँ पर कंफ्यूजन में थी, ठीक है जी। और कंफ्यूजन में इसने पेशेंस रखा, बहुत कंट्रोल किया, क्योंकि इसको पता था मेरी लाइफ में यहाँ पर थर्ड पार्टी है, क्योंकि मैं यहाँ पर माइंड गेम्स खेल चुकी हूँ, जो खेल चुका हूँ। और इसलिए ये कंफ्यूजन में डरा हुआ भी था, कहीं तुम मुझे फंसा ना दो, ठीक है। सो इसने जगह जगह से आपको ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन में डाला। हो सकता है ये सोशल साइट से भाग गया, रन कर गया, जब कर गई। आज की डेट में बता देते हैं, जगल कर रहा आज भी, स्लीपलेस नाइट है, स्पेल की वजह से रातों की नींद हराम हुई हुई है, स्पेल बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहा। अब इसको कोई भी डिसीजन ले नहीं पा रहा, और जहाँ पर ऑब्स्टैकल खड़े हैं बहुत ज़्यादा, इसकी लाइफ में हर्डल्स हैं, ये पर्सन को नहीं समझ आ रहा मैं कैसे इनसे बाहर निकलूँ। मुसीबतें एक के बाद आ रही है, स्पेल की वजह से आ रही है, ठीक है। ये कहीं जाना चाहता है, ठीक है, ट्रैवल करके कहीं जाना चाहता, भाग जाना चाहता है इन मुसीबतों से, नहीं भाग सकता। दूसरा, ये पर्सन यहाँ पर आपको ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन में डाला है, तो ये आपसे बात करना चाहता है, आपको अनब्लॉक करेगा। कंफ्यूजन में है, क्या करूं? पैसे को लेकर बहुत जदोजहद हो रही है इसकी ज़िंदगी में, पैसा नहीं मिल रहा, जगल कर रहा, वर्क करता, पैसा नहीं मिला, स्पेल की वजह से कुछ टिकता ही नहीं है, कंफ्यूजन में रहता, हर दम इसका माइंड टेंशन में रहता, इसका माइंड को कोई दिक्कत हो सकती है, ठीक है। हेल्थ रिलेटेड इसको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, क्योंकि इसने आपके साथ माइंड गेम्स खेला, इसको यहाँ पर इसकी हेल्थ बहुत ख़राब हो सकती है, ठीक है। ये लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है, ये ट्रैवल कर कर आना चाहता है आपके पास, क्या ये आएगा आप देखेंगे। ये आपके पास लौटना चाहता है, ट्रैवल करना चाहता है, या तो ये कहीं जाने वाला है पैसा कमाने के लिए, तो पेंटाकल, ये कंफ्यूजन में है, या तो ये जा चुका कहीं पैसा कमाने के लिए, किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ये शिफ्ट होने जा रहा, वहाँ पर कंफ्यूजन में है, बहुत ज़्यादा पैसे की दिक्कत हो रही है इसको, इसके पास पैसा नहीं, मनी नहीं, खाने को कुछ भी नहीं, पीने को नहीं, ऐसा कुछ किसके हालात हुए। ये लड़की भी हो सकता है, लड़का भी, ठीक है। तो इसने पेशेंस बहुत रखा हुआ है, ठीक है। जो इसने यहाँ पर ये कहीं जा रहा था, जहाँ इसने कंट्री शिफ्ट की है, उस वजह से पैसा नहीं है इसके पास, ठीक है। ये पेशेंस रख कर बैठा हुआ है। और दूसरा, यहाँ पर इसकी हेल्थ भी ख़राब हुई है, क्योंकि इसके पास पैसा नहीं है, तो ना खा पा रहा है, ना पी पा रहा है, जगल कर रहा है, ज़िंदगी में लड़ रहा है, मुसीबतों का सामना कर रहा है, लगातार ये ऑब्स्टैकल इसकी लाइफ में आ रहा है, ऊपर से स्पेल यूज़ हुआ हो इस पर, ओह माय गॉड। तो यहाँ पर ये सब जजमेंट हो रहा है यूनिवर्स का, इसको फंसाया जा रहा है प्लानिंग कर कर एंजल की तरफ से, क्योंकि इसने आपको स्टक कर दिया। ये पार्टनर अब मैं ऐसे लूँगी, अच्छे से क्लैरिफाई करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, आपको जल्दी है तो बता दीजिएगा, क्योंकि मेरी रीडिंग ऐसी होती है, मैं बीच में नहीं छोड़ती हूँ, मैं क्लियर कट बात करना चाहती हूँ। मैं एक एक कार्ड जो होता है ना मेरे पास होता है, मैं एक एक कार्ड को रीड करना चाहती हूँ अच्छे से, ठीक है जी। सो मेरी एक हैबिट है, मैं चीज़ को तब तक छोड़ती नहीं हूँ जब तक मैं उसका पूरा आउटकम ना निकाल लूँ। तो यहाँ पर देख लेते हैं आप, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला इसका, ये जो पर्सन है यहाँ पर माइंड काम नहीं कर रहा अभी, इसका एक साइकिल, इसका कार्मिक साइकिल में फंसा हुआ है। ये किसी के साथ हो सकता है, थर्ड पार्टी के साथ कार्मिक साइकिल में फंसा हो सकता है, ठीक है। वहाँ पर पैसे का बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है इसको, ऐसा भी हो सकता, स्टक हुआ पड़ा ये बंदा, इसको नहीं समझ आ रहा, ऊपर से स्पेल यूज़ हुआ। ये यूनिवर्स की शरण में जाना चाहता है, जाता भी है, दुआ प्रार्थना करने लगा ताकि मैं यहाँ पर न्यू बिगिनिंग कर सकूँ, इस स्टकनेस से निकल सकूँ। इसको अपनी क्वीन बड़ी याद आ रही रातों को, जब भी इसकी नींद हराम होती, नींद नहीं आती, तो ये पर्सन यहाँ पर सोच रहा है मैं अपनी क्वीन के पास जाऊँ, क्यों नहीं जा सकता, मैं उसकी हेल्प मांगूँ। लेकिन इसको ये भी लगता है मैंने क्वीन के साथ अच्छा नहीं किया, जब किंग के साथ अच्छा नहीं किया, अब मैं अपने किंग के पास नहीं जा सकती, या नहीं जा सकता। तो ये जो पर्सन है यहाँ पर एक, इसका माइंड जो है 27, इसका ना 24/7 इसका माइंड जो है ना एक कंफ्यूजन में रहता है, ठीक है। ये इसके इर्द गिर्द एक चक्रव्यूह रचा गया है, कार्मिक लोगों ने स्पेल यूज़ कर कर, ताकि ये इस लक को हासिल ना कर सके, मनी को लक ना हासिल कर सके। और ये जो पर्सन है यहाँ पर लगातार कोशिश कर रहा, ट्रैवल कर कहीं आगे बढ़ा है, या तो ये आउट ऑफ सिटी गया है या तो कंट्री गया है ये पर्सन, ठीक है।
ये पर्सन को कोई कंट्रोल कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये उसके कंट्रोल में नहीं रहना चाहता। कोई ऐसा पर्सन है जो इससे पैसा लेता है और इसका जो पैसा है वो ले लेता है यहाँ पर, ठीक है। ये यूनिवर्स कर रहे हैं, इसके पास एक रुपया भी नहीं रहता होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कोई पर्सन है जो सिर्फ पैसे के लिए इसकी लाइफ में है, ये उसके पूरे कंट्रोल में है, ठीक है। इसने फिर भी यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत पैसा जोड़ा है, वो यहाँ पर इसने ट्रैवल किया, वो वहाँ पर खर्च हो गया। अब ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा, क्या करूँ मैं, कैसे करूँ, नहीं समझ आ रहा। अब रिग्रेट हो रहा है किस चीज़ का, कि मैंने अपना पैसा, अपनी मनी क्यों किसी को दी, क्योंकि ये उससे मांगता है तो इसको किसी ने कुछ दिया नहीं है। अब आपकी याद आ रही है, आप इसकी हो सकता फाइनेंशियली काफ़ी हेल्प कर रहे थे, ये पर्सन आपको देखता है दूर से, आप न्यू बिगिनिंग कर चुके हो, ये आपकी तरह बनना चाहता है, न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, लेकिन नहीं, जजमेंट हो रहा है यूनिवर्स का, ये जजमेंट है, इसका सब कुछ खाली कर दिया जाएगा अभी भी ये आपके साथ, क्योंकि इसने आपके साथ माइंड गेम्स खेल लिया, पेशेंस रखा था, अपने आप को कंट्रोल किया था, माइंड गेम्स खेली, यूनिवर्स इसके साथ माइंड गेम्स खेलते। देखिए जजमेंट प्लस स्ट्रेंथ, इसके साथ माइंड गेम हो रही है भाई, इसको नहीं समझा रहा मेरी ज़िंदगी में ये सब क्या चल रहा है भाई, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करूँ, नो इसको नहीं पता। और यहाँ पर ये पर्सन यहाँ पर स्टक होकर रह गया है, ये यहाँ पर ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा, ये बढ़ना चाहता है। अब देख लेते हैं ये चाहता क्या है, आगे इसकी फीलिंग क्या है। सो इसकी फीलिंग क्या है, फीलिंग लॉस, सब कुछ खराब हो गया, सब कुछ इसका हाथों से निकलता जा रहा भाई। किस चीज़ के लिए फीलिंग लॉस में है एंजल, किस चीज़ के लिए, मुझे बताइए किस चीज़ के लिए फीलिंग लॉस में ये बंदा, जॉब बंदी। ओके वाओ, इसको अपनी एम्प्रेस याद आ रही है भाई, आज कंगाल बैंक ऑफ इंडिया हो चुकी जा हो चुका, तो इसको अपनी क्वीन की याद आ रही है। क्वीन इसकी कितनी हेल्प करती थी, एम्प्रेस थी, हर तरह से आपने इसकी हेल्प की। चाहे आप किंग हो, ये एनर्जी किंग में भी हो सकती है, लड़के में भी हो सकती है, ठीक है जी। इनको अपनी क्वीन जो किंग याद आ रहे भाई। सो ये बहुत ज़्यादा उदास हैं और ये चाहती है यहाँ पर कि यहाँ पर मैं जो चाहती है अपने किंग को पाना, अगर लड़की अगर लड़का है तो यहाँ पर ये अपनी क्वीन को वापस पाना चाहता था। एम्प्रेस मैरिज मटेरियल देखता है, इसको लगता है जितनी दया आपके अंदर थी, प्यार था, मोहब्बत था, मैंने उसको गवा दिया यहाँ पर। आज मैं तभी कन्फ्यूज़न में हूँ, तभी मुझे रास्ता नजर नहीं आ रहा जी। इसका पैसा बहुत लॉस हुआ भैया, अरबी कंट्री में हो सकता कहीं, ठीक है। ये पैसे को एक एक रुपया कंजूसी से बरतता है, ये यूज़ करता है। एक एक रुपया खर्चने से पहले इसको 100 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि ये यहाँ पर इसको स्टक किया हुआ है यूनिवर्स ने। या तो यहाँ पर एक दूसरा यहाँ पर सिनेरियो, इसको अपनी क्वीन की याद आती है कि इस क्वीन इसको कितना हेल्प करती थी, मनी रिलेटेड इसकी कितनी हेल्प किया क्वीन ने, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है आप इंडिया से इसको फॉरेन कंट्री में पैसा भेजते थे, ऐसा कुछ सिनेरियो था, चाहे ये लड़की है चाहे लड़का, आपने इसकी हेल्प बहुत की है। सो ये पर्सन आज आपकी यादों में बैठा हुआ याद कर रहा है उस पलों को जब ये इतना कंगाल था, ठीक है। 5 ऑफ पेंटाकल, फीलिंग लॉस में है एक, तब भी ये कंगाल था जब आप इसकी ज़िंदगी में आए हो, आज भी ये वहीं का वहीं रह गया, क्योंकि इसने आपको चीट किया। ये जो पर्सन है इसका पैसा लॉस हुआ है, और यस इसका पैसा किसी ने छीन लिया भाई। इसने किसी इंसान के साथ मिलकर कोई वर्क किया था, टीम वर्क किया था, बड़ा सोच समझ कर इसने डिसीजन लिया था। इसको लगा था वहाँ पर विक्ट्री हासिल होगी, यस इसको लगा था वहाँ पर विक्ट्री हासिल होगी, मनी रिलेटेड इसने कोई वर्क किया था, लेकिन वहाँ पर इसको विक्ट्री हासिल नहीं हुई, वहाँ पर दिल टूटा। भले ये वर्क इसने किया हो, किसी रिलेशनशिप में किया हो, वहाँ पर ऐसा इसके साथ हुआ, सेम दिल टूटा इसका, इसको पेन मिली, पैसा लूटा, मनी लूटी, टाइम लूटा, दिल लूटा, और दिल तोड़ कर टांग दिया उल्टा पेड़ पर, इसको चाड़ दिया भाई। अब ये पर्सन बड़ी बुरी तरह से मार खाकर आ रहा, अब ये पैसे का पीछा छोड़ना चाहता है। पहली बात तो ये पैसे को छोड़ना चाहता है, इसके दिलो दिमाग में कूट कूट कर इसकी फैमिली ने पैसा भरा हुआ है, पैसा 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 फैमिली करती है। पेंटिकल, इसकी फैमिली बहुत ग्रीडी है, पैसा पैसा हो रहा भाई। तो ये सबसे पहले पैसे पैसे का पीछा छोड़ना चाहता है। इसको लग रहा है मेरा दिल तभी टूटा क्योंकि मैं पैसे के पीछे गया था। अब इसकी इंट्यूशन इसको समझा रही है भी पैसा पैसा मत कर, तेरी फैमिली ग्रीडी है। अगर तू चाहता है न्यू बिगिनिंग करना तो यूनिवर्स से बात कर, इस क्वीन ऑफ सोर्स का चक्कर छोड़ दे, क्योंकि इसके कारण यहाँ पर आपका ब्रेकअप होगा, हर जगह होगा, हर जगह तुम ठुकराए जाओगे। सो ये इस क्वीन ऑफ सोर्स से ब्रेकअप करना चाहता है, यस ये बात नहीं कर रहा, इससे ब्रेकअप हो चुका, दूरियां हो चुकी। ये मदर हो सकती है, हो सकता है इसने सिम बदल दिया, ब्लॉक कर दिया, या तो इसने सिम ही यूज़ नहीं करना बंद कर दिया, फ़ोन यूज़ करना बंद कर दिया। ये अब मेडिटेट कर रहा,
क्यों आपकी तरह है, जैसे आप मेडिटेट कर रही हो, ये मेडिटेट कर रहा, क्योंकि ये आपका काउंटर पार्ट है। ये एक मेडिटेट इसलिए भी कर रहा है क्योंकि इसने आपको इसने बहुत ज़्यादा ईगो दिखाई, अकड़ में बैठा रहा, और यहाँ पर ये सोशल साइड के थ्रू आपको मिला हो सकता। आपसे मिलने के बाद भी बहुत से रिलेशनशिप को ढूंढता रहा, बहुत से लोगों से बातें करता रहा, कंफ्यूजन में रहा, इसको चूज़ करूँ, इसको चूज़ करूँ, इसको चूज़ करूँ। तब इसके पास बहुत सी ऑप्शन थी, ये किसी को भी चूज़ कर सकता था, इसको समझ ही नहीं है मैं किसके लिए एक्शन लूँ। इसने जिसके लिए एक्शन लिया उस वो थर्ड पार्टी यहाँ पर इसने किसी और के लिए एक्शन लिया, थर्ड पार्टी के लिए। और यहाँ पर आप यहाँ पर अपने प्यार को लेकर बैठे रहे, अपने लवर्स मानते थे इसको, आप बड़ी वेट किए, आएगा आएगा आएगा, लेकिन ये आया नहीं। ये जस्टिस हो रहा है इसके साथ, आज डिसरिस्पेक्ट हो रही है। उसी रिलेशनशिप में ये तनहा रह गई है लड़की, ये इसका कोई नहीं है भाई, मेरा बंदा कोई नहीं है भाई, मेरे साथ माइंड गेम खेली गई, कोई मुझे बचाओ। यहाँ पर ऐसी सिनारियो इसके साथ माइंड गेम्स खेली गई है। देखो ये अकेली रह गई है, आपको छोड़कर जिसके पास गई थी उसने चीट किया, पैसा मनी फिजिकल सब कुछ लिया इसका, फिजिकल भी हुआ इसके साथ, वाह। और चाहे ये लड़की चाहे लड़का, इसके प्यार की तो धज्जियाँ उड़ गई, प्यार क्या होता है इसको अब समझ आया। अब ये तनहा अकेली मुसीबतों से गिरी, मरती लड़ती बिड़ती, या तो ये फॉरेन कंट्री से आ रही है, आउट ऑफ सिटी से आ रही है, आपसे दूर है, या तो ये ट्रैवल कर आपके पास आना चाहती है, फंसी हुई है या फंसा हुआ है, लड़का भी हो सकता। इसके साथ किसी ने माइंड गेम्स खेलिए, जमकर माइंड गेम्स खेल लिया, और ये आपकी ट्विन है भाई। सोलमेट जर्नी में कुछ लोग हाई लेवल के सोलमेट से डील कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर ट्विन हो सकते हैं। यहाँ पर 24/7 इसके माइंड में रहता है भाई, आपके पास लौटना है, मुझे तुम्हारे साथ फाइट नहीं करनी, मुझे तुम्हारे पास लौटना है, मैं इस रिलेशनशिप की एंडिंग को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ, मुझे माफ़ करो। यहाँ पर ये बहुत रिग्रेट में है, बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी यहाँ पर उदास है, दुनिया के बारे में सोच रही है, ये दुनिया पूरी बड़ी इतनी दुनिया है, मेरा कोई नहीं है, ऐसी कुछ इसकी एनर्जी है, बहुत उदास। तो ये यहाँ पर एक ये किंग भी हो सकता, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा, बहुत ज़्यादा लड़का भी हो सकता, बहुत ज़्यादा सोच रहा, रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहता है। इसने अपनी खुशियों के चक्कर में, अपनी लाइफ के गोल्स के चक्कर में इसने आपसे कम्युनिकेट बंद किया, आपको रिजेक्ट किया। अब आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, अच्छी जॉब कर रहे हो, ठीक है, आगे बढ़ रहे हो, और ये आपके लिए इमोशनल है, और ये आपको जस्टिस देना चाहता है, जबकि आपने रिलेशनशिप को छोड़ दिया। अब ये प्रपोजल देना चाहता, अब इसका क्या प्रपोजल करेगा भाई? अब ये प्रपोजल देना चाहता मैरिज का, ताकि ये डेथ रिलेशनशिप को फिर से बना सके, आपके साथ न्यू बिगिनिंग कर सके, क्योंकि जूते चप्पल खाकर आ चुका, किसी और रिलेशनशिप में गया था, वहाँ पर इसको बुरी तरह से ट्रीट किया गया, हैंडमैन की सिचुएशन में इसको रख दिया, और वहाँ से निकल कर ये आ रहा भाई, बड़ी मार खाकर आ रहा। सो अब आपके पास आना चाहता है, चाहे जी आपका हस्बैंड है, वाइफ है, चाहे जी आपका लवर है, अब ये आपके पास आना चाहते हैं, जब इसकी पूरी तरह से डिसरिस्पेक्ट हुई, इसके प्यार की धज्जियाँ उड़ाती, सब कुछ लूट पाट कर अपना लुटा कर आ रहा है, ये भी इसको लूट पाट कर छोड़ दिया गया है, ठीक है। सो अब इसकी नेक्स्ट एक्शन देखेंगे यहाँ से। तो चलिए देखते हैं इनके नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे। आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल माइकल, इनके नेक्स्ट एक्शन बताइए, इनके नेक्स्ट एक्शन बताइए। यस, सबसे पहले डेथ की रिलेशनशिप, उसमें न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं भाई, अपना मुंह आपको दिखाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप मेरी सारी गलतियों को माफ़ करो और मुझे एक्सेप्ट कर लो, एक मौका दो, एक चांस दो, ठीक है, रीवर्थ करना चाहते हैं। और ये यहाँ पर आपको कोई प्रपोजल देना चाहते हैं, लव का कोई ऑफर देना चाहते हैं, कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, कहीं दूर है भाई, ठीक है, पहाड़ हो सकते हैं, पानी हो सकता है, कहीं दूर है, ये रेतीले मैदानों में हो सकता है, ये पर्सन आपको कोई प्रपोजल देना चाहते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर किसको देना चाहते हैं? अपनी एम्प्रेस को। क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि आज आप पावर में हो, आप इनसे अच्छी स्थिति में हो, और इसको लग रहा आप काफ़ी अर्निंग अच्छी कर रहे हो, आपकी फैमिली में पैसा है, फैमिली के पास पैसा है, मनी है, और ये ग्रीडी पर्सन है, इसको लग रहा है मैं तुम्हारे साथ जुड़कर, तुम्हारे साथ रहने के बाद मैं भी यहाँ पर रईस हो जाऊँगा, पैसा आ जाएगा, मनी आ जाएगी मेरे पास। ओ माय गॉड, अभी भी माइंड गेम्स, इतने मार खाने के बाद, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर डर रहा है कहीं तुम मुझे छोड़ ना जाओ, यस, तुम कहीं छोड़ ना दो, कहीं तुम मुझे यहाँ पर ईगो ना दिखाओ, आकड़ ना दिखाओ, कहीं तुम मेरी तरह ना करो जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया। ये डर रहा है यहाँ पर ये, लेकिन वेटिंग जोन में है लड़की, ठीक है, और इसका दिल टूटा हुआ है, इसको लग रहा है तुम्हारी लाइफ में थर्ड पार्टी आ गई है, तुमने पेशेंस रखा हुआ है, ठीक है। ये दुआ कर रहा है यूनिवर्स से कि मैं ऐसा ना हो,
इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी ना हो, क्योंकि मैं इसे जस्टिस देना चाहता हूँ। चलिए और देखते हैं ये चाहता क्या है भाई, इसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। आर्कएंजल गैब्रियल, इसका नेक्स्ट एक्शन। इतने नहीं लूंगी मैं, इतने नहीं लूंगी, ना 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 ना, ना लंबी बहुत हो जाएगी रीड। मुझे यही दो ही एनर्जी पिक करनी है भाई, एक से दो। तो बताइए यार जल्दी जल्दी। अब ये अपनी एम्प्रेस को मनाना चाहते, गिफ्ट देना चाहते, ताकि वो इनको अपना कप ऑफर कर दे भाई, अपना प्यार दे दे भाई। प्यार के लिए तड़प रहा ये बंदा, ठीक है। एक यहाँ पर ग्रीडी है, पैसे के लिए आ रहा है, एक यहाँ पर प्यार के लिए आ रहा। तो ये यहाँ पर एक्शन लेना चाहता है दुनिया समाज के बारे में, कुछ नहीं इसको अब सुनना भाई। जितना तुम्हारी कास्ट अलग है, कल्चर अलग है, कुछ भी तुम्हारा अलग है भाई, डिफरेंट है, मुझे तुम चाहिए भाई। सो ये आपकी पिक्स को देखता, आपको सोशल साइट पर स्टॉक कर रहा, ठीक है। काफ़ी बर्डन सम सिचुएशन होती है इसके लिए, आप खुद को संभाल नहीं पाता जब आपको ये सोशल साइट पर कहीं देखता है, ठीक है। आप वीडियोस बनाते हो, कोई ब्लॉगर हो सकते हो। तो ये यहाँ पर द मैजिशियन के रूप में है, ये सारी चीज़ों को सही करना चाहता। और खामोश है, एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है। और देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन। नेक्स्ट एक्शन, कुछ लोग का पार्टनर आपको भगाने की तैयारी में है, जो यहाँ पर डाइवोर्सी हैं। आपके वन चाइल्ड हो सकता है, आप डाइवोर्सी हो सकते हैं, ये सिंगल हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको लेकर भागना चाहता है भाई, ये चाहता है आपके साथ लेकर मैं कहीं ऐसी दूर जगह निकल जाऊँ जहाँ कोई ना हो, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर अगर आप किसी और के साथ मैरिड है तो भी ये आपको लेकर भाग जाना चाहता है, ठीक है। और क्योंकि ये अपनी सारी विशेष आपके साथ देखता है, फिजिकल बॉडी वाइज आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत मानता है। इनको लगता है आपके बिना ये अधूरा है। आप इनकी नज़र में एक स्टार हो भाई, आपको देखकर इसका दिल ना धक धक करने लगता है भाई। सो ये आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है भाई, भागना चाहता है आपको लेकर भाई, तैयार हो जाओ भाई क्वीन। तो ये सडनली एक्शन लेगा, क्योंकि मेरी क्वीन है भाई, मुझे दो भाई। बहुत हो गया मैंने इसको ईगो दिखाई, अकड़ दिखाई, बहुत हो गया दुनिया समाज के बारे में, लोगों के बारे में सोच लिया मैंने, बड़ा दिल को दुखाया इसके, बड़ा साइलेंट ट्रीटमेंट दिया। अब मैं इसे जस्टिस दूंगा भाई, यस मुझे जस्टिस देना है, यस यस, हैप्पी मैरिड लाइफ बनानी है इसके साथ, भागना नहीं है इसको छोड़कर। ओह माय गॉड, ये यहाँ पर भागने की तैयारी में आपके साथ। तो कुछ लोगों का पार्टनर ऐसा भी है यहाँ पर, अगर आप सिंगल हो तो मैरिज का कमिटमेंट देना चाहता है। अगर जहाँ पर ऐसा सिनारियो बन रहा है कि आपकी शादी नहीं हो पाएगी, तो ये आपको लेकर भागेगा, भागने का आपको प्लानिंग बता सकता है, बात कर सकता है भाई, ठीक है। और देख लेते हैं इनके नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे, इनके नेक्स्ट एक्शन और क्या होंगे। जी किस तरह भी ये बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि एंजल यूनिवर्स चाहता रीयूनियन हो यहाँ पर, ये रीयूनियन ही चाहेंगे, प्लानिंग कर रहे हैं रीयूनियन के लिए। और जी बहुत ज़्यादा आप पर नज़र रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा उदास हैं आपके बिना, ठीक है। जो इन्होंने आपके साथ चीटिंग की ना, उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा उदास है, धोखा किया इसने, ये उदास है, हैंगडमैन की सिचुएशन में है। और अब ये बात करना चाहता है किस विषय पर, ये मैरिज के विषय में आपसे बात करना चाहता है, शादी करना चाहता है, ये अपनी फैमिली से बात कर रहा आपके रिलेटेड कि मुझे शादी करनी है उससे, ठीक है, ये शादी करना चाहता। दूसरा सिनारियो, ये आपसे शादी करना चाहता किसी आध्यात्मिक गुरु से मिलना, और ये स्पेल यूज़ कर सकता है आप पर, यस, क्योंकि इसको डाउट है यहाँ पर थर्ड पार्टी आ चुकी है, आप लोगों के बीच कोई पर्सन आ चुका है आपकी लाइफ में, यस यस यस, स्पेल यूज़ कर रहा है, लव टेक्निक, लव स्पेल यूज़ कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है, ये आपको पाना चाहता है, ब्लैक एनर्जी सेंड कर रहा है, ठीक है। और सामने से बात नहीं कर रहा, लेकिन नज़र आप पर पूरी है, ये आपकी तरफ से कोई एक्शन देखना चाहता है, फिर ये आपको मैरिज का प्रपोजल देना चाहता है, आपको बताना चाहता है मैं कितना इमोशनल हूँ, फिर ये आपको अपना कप ऑफर करना चाहता है, ये चाहता तुम आओ मेरी तरफ डार्लिंग। तो यहाँ पर 9 ऑफ बैंड्स, तो ये बहुत ज़्यादा नज़र रखा है, आपको छोड़ेगा नहीं, भले ही आपकी लाइफ में कोई भी पर्सन हो। सो इसकी एनर्जी ये भी, ये आना ही है, आना ही भाई, इसको तो आना ही आना। सो आप देख लेते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं, यूनिवर्स आप क्या कहना चाहते हो इस पर्सन को लेकर, किसके साथ फाइट कर रहा है। तो यहाँ पर फाइट कर रहा है ये भाई, ब्लैक स्पेल, डार्क एनर्जी जो भी है यहाँ से जाएगी, इसके ऊपर अगर है तो जाएगी। सॉरी मेरा कार्ड डेक ही उल्टा है यार, इसके ऊपर डार्क एनर्जी थी, ब्लैक स्पेल हुआ था भाई। सो इसने आपके साथ फाइट की थी भाई, फाइट की थी, झगड़ा किया था, आपका ये लवर्स था, इसने खुद आपको रिलेशनशिप में ऑफर दिया था लव का, इसने उसके बाद खुद ही यहाँ पर ये फाइट कर कर भाग गया, इसने आपके साथ इनजस्टिस किया, आपको रिजेक्ट कर दिया। अब ये शादी करना चाहता है, अब जो ब्लैक स्पेल डार्क एनर्जी छोड़ रहा आप पर, ठीक है।
क्योंकि इसको डाउट है यहाँ पर थर्ड पार्टी है कोई, यहाँ पर ये कंफ्यूजन में रहता है। जो आपके पास बहुत सी ऑप्शन है यहाँ पर, उसके चक्कर में इसको लगता है यहाँ पर काफ़ी बर्डन हो गया भाई, इसके ऊपर बहुत बर्डन है भाई। जो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपकी लाइफ में बहुत सी दुनिया हो सकती है, आपके चाहने वाले हो सकते हैं यहाँ पर। सो ये पर्सन यहाँ पर आप पर बहुत नज़र रखता है भाई। सो ये यहाँ पर आपको जस्टिस देना चाहता है, ठीक है। और सिनारियो जी, कुछ लोग का पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल है, आप भी नहीं एक्शन ले रहे, आप वेट कर रहे हो और ये इमोशनल है यहाँ पर। सो ये इमोशनल होकर कप ऑफर करना चाहता है, लेकिन आपकी वेट कर रहा, आप जा नहीं रहे हो। और ये बहुत ज़्यादा उदास है जो आप नहीं जा रहे हो, ठीक है। ये ग्रीडी रहा, पैसे के लिए आपके साथ फाइट की, झगड़ा किया, आपको छोड़ कर गया। इनकी फैमिली यहाँ पर ग्रीडी हो सकती है। आप ये इमोशनल है, यस, क्योंकि ये 5 ऑफ पेंटाकल फीलिंग लॉस में है, आपके जाने का गम, पैसा, इसका सब कुछ लॉस हो गया आपके जाने के बाद। अब ये आपसे मिलना चाहता है, दुआओं में आपको मांग रहा, यस। यहाँ पर मसला किसी क्वीन ऑफ सोर्ड का, यहाँ पर इसकी सारी फैलाया और रायता खत्म होने जा रहा है। कार्ड यहाँ पर रिवर्स में आया, 2 ऑफ सोर्ड्स। इसने यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट की हुई है भाई। तो यहाँ पर इसकी वजह से यहाँ पर ब्रेकअप हुआ था, इसकी वजह से आप दोनों के बीच दूरी आई थी। अब ये सब खत्म होने जा रहा है, क्योंकि यह कन्फ्यूजन का कार्ड ये है, 2 ऑफ सोर्ड्स, ये रिवर्स में आया। तो यहाँ पर सब कुछ खत्म होने वाला है इसका किया तरह। अब आपका पार्टनर आपको सॉलिड कमिटमेंट देगा, आपके साथ हैप्पी मैरिड लाइफ बनाएगा। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो ये लौट कर आएंगे। अगर आपका एक्स है तो ये यहाँ पर आपको मैरिज का कमिटमेंट देगा। तो यहाँ पर क्योंकि आप किसी जर्नी में हो, आप कोई टैरो आध्यात्मिक पर्सन हो सकते हो, यूनिवर्स के करीब हो भाई। तो चलिए देखते हैं आप जो एक्स्ट्रा मेटल फेयर वाले उनके लिए बताइए आर्कएंजल। इस इंसान का सडनली एक्शन होगा, क्या एक्शन होगा? ओह माय गॉड, ये आपको अपनी दुनिया में ले जाना चाहेगा भाई। आप इनकी दुनिया भाई, आपके लिए एक्शन लेंगे। क्या एक्शन लेंगे? ये चाहेंगे आप किसी और के साथ हो, उसके साथ रिलेशनशिप को डेथ कर दो, जिसके साथ भी हो उसके साथ फाइट करो, झगड़ा करो, जज खुद करेंगे या आपके साथ झगड़ा करेंगे, ठीक है। ये जजमेंट है यूनिवर्स का, क्योंकि ये चाहते हैं आप इनके साथ न्यू बिगिनिंग करो, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप इनको प्यार दो, ठीक है। आपकी ये पर्सन ना आपसे आपकी यादों में रहता है। ये पर्सन यहाँ पर ये पेंटिकल का भी है कार्ड, तो ये थोड़ा ग्रीडी भी है, कंजूस टाइप का पर्सन है। ये किसी भी चीज़ को आसानी से नहीं छोड़ता, आपको वहाँ से छोड़ देगा। सो यहाँ पर ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, ये इमोशनल है आपके लिए, ये फाइट करने के लिए रेडी हो चुका अभी थर्ड पार्टी के साथ, जो भी आपकी लाइफ में पार्टनर है, ठीक है। ये अपनी खुशियों को देखना चाहता भाई, आपकी सर्विसेज कंप्लीट करना चाहता, स्टक है आप पर, आपके लिए स्टैंड लेना चाहता, बैलेंस करना चाहता, कहीं भाग जाना चाहता, दूर जाना चाहता है, दुनिया से दूर निकल जाना चाहता है, एक्शन सडनली, यस, न्यू बिगिनिंग करना चाहता है ये पर्सन। ये चाहता है आप अपने पर्सन को छोड़कर मेरे साथ चलो। अगर आप सिंगल हो, चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, तो ये आप पर पूरा प्रेशर डालेगा कि मेरे साथ चलो। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एसडीएस, सैज, जैमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप जो आपके पर्सन हो सकते हैं। ओके बाय, लव यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय, ओके बाय।